नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कभी सोचा था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे माने जाने वाले अर्श डाला और लॉरेंस बिश्नोई आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कभी जिगरी यार, आज कट्टर दुश्मन। और इनके बीच की इस दुश्मनी की चिंगारी भड़की कनाडा में, जहां की पुलिस ने हाल ही में अर्श डाला को गिरफ्तार किया है। एक शूटआउट के बाद उसे हिरासत में लिया गया और अब यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तार आतंकवादी का नहीं बल्कि एक पूरी गैंग वॉर का बन चुका है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, अर्श डाला की उस जिंदगी में जहां उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। पंजाब के मोगा के डाला गांव का यह लड़का पहले छोटी मोटी चोरियों और लूटपाट का मास्टर था, लेकिन जैसे जैसे उसके अपराध बढ़े वैसे वैसे उसका खौफ भी बढ़ता गया। उसका नाम जुड़ गया पंजाब की अपराध की दुनिया के एक बड़े नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में उसकी एंट्री हुई गोल्डी बराड़ के जरिए। गोल्डी बराड़ ने अर्श डाला को अपने साथ जोड़ लिया, उसे पैसों का लालच दिया और देखते ही देखते अर्श डाला लॉरेंस के लिए काम करने लगा। ये वही अर्श डाला है जिसने पंजाब में हत्याएं, लूटपाट और टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया। लोगों के दिलों में खौफ का राज जमा लिया। पंजाब के हर हिस्से में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पंजाब के बाद अर्श का नाता जुड़ा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर से। निज्जर को भी एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसके इशारों पर पंजाब में टारगेट किलिंग्स को अंजाम दे सके। और फिर यह गठजोड़ बना आतंक और जुर्म का एक नया मोर्चा। कुछ ही समय बाद अर्श के हाथ खून में और गहरे रंग गए और इसी के चलते उसे भागना पड़ा सीधे कनाडा। कनाडा में उसने खालिस्तानी आतंकियों के लिए काम किया और फिर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आ गया। आईएसआई के साथ मिलकर उसने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में अवैध हथियार और ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी। ये अर्श अब केवल एक गैंगस्टर नहीं था बल्कि एक आतंकवादी बन चुका था। उसने दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक हिंदू लड़के की हत्या भी करवाई। इसके लिए उसने लश्कर तैयबा के आतंकी के साथ सांठगांठ की थी और उसके स्लीपर सेल ने इस हत्या का वीडियो तक जारी किया था। अब आते हैं दुश्मनी की उस आग पर जो लगी कनाडा में। निज्जर की मौत के बाद अर्श डाला खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बन गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन बन चुका था बम्बीहा गैंग और अर्श डाला उसी से जा मिला। बम्बीहा गैंग के साथ मिलकर अर्श डाला इंडिया में लॉरेंस गैंग के खिलाफ काम करने लगा। इस काम में उसका साथ दिया उसका राइट हैंड माने जाने वाले गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके ने। दुश्मनी का सिलसिला इतना बढ़ा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुक्खा दुनुके की हत्या कनाडा में करवा दी। और जब लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर इस कत्ल की जिम्मेदारी ली तो वहां की पुलिस के भी कान खड़े हो गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुलकर कह दिया कि उसके दुश्मन चाहे कहीं भी हो, सजा से बच नहीं सकते। और सुक्खा दुनुके के मर्डर के साथ ही अर्श डाला और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी अपने पीक पर पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि क्या अर्श डाला की गिरफ्तारी का असली मकसद उसे लॉरेंस बिश्नोई से बचाना है या फिर कनाडा की बदलती राजनीतिक हवा में यह गिरफ्तारी मजबूरी बन गई। डाला की गिरफ्तारी में डोनाल्ड ट्रंप के आने का असर भी माना जा रहा है, पर सवाल यह भी है कि क्या यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती ताकत से बचने का एक जरिया तो नहीं। तो क्या इस गिरफ्तारी से एक नई शुरुआत हो रही है या सिर्फ ये एक और चाल है? आने वाले वक्त में ये जवाब मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अर्श डाला सलाखों के पीछे है और उसकी गिरफ्तारी ने खालिस्तानी और गैंगस्टर दुनिया में भूचाल मचा दिया है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।